आपके घर पे हमला हुआ था उसके बाद आप लाइव आई थी जी। उसमें आपने विधायक जी पे आरोप लगाया था कि सब कुछ इनका आदत है, ये शंकाएं कैसे दूर हुई है? देखिए, मैं ये शंकाएं कैसे दूर हुई है, एक्चुअली जो षड्यंत्रकारी थे वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ कुछ लोगों के साथ मिले जिसमें बड़े नेताओं का नाम है देश के। तो उन्होंने मुझे चैटिंग करके कहा कि हम तुम्हारे घर में जो घुसे हैं अपनी मर्जी से नहीं घुसे। उन्होंने इनका नाम लिखा, मुझे बाकायदा चैटिंग लिख के मुझे इनका नाम लिखा कि हम तो तुम्हारे पति के कहने पे घर में घुसे। ये तो मेरे सामने इस तरह का पूरा जंजाल फैला दिया गया कि मेरे को ऐसा लगेगा, क्योंकि हमारी दिसंबर से लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीजें हुई तो अब शक का, क्योंकि हमारी इनसे बातचीत नहीं हो रही थी, हमको हमारा हक भी नहीं दे रहे थे, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, रोज कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि इतनी गोलाबारी शायद सरहद पे नहीं चली होगी जितनी हमारे कंधे पे रख के चली। चाहे वो हमारी अरेस्टिंग हो, चाहे हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग हो, रंगदारी हो, 10 तरह के मुकदमे हो। तो रोज हमने राजनीतिक अपनी अग्नि परीक्षा दी है आप सबके सामने। हमने सभी जानते हैं कि कभी भी हम अरेस्ट हो सकते थे, कभी भी हमारी हत्या हो सकती थी। तो एक बड़ा षड्यंत्र है। बस अभी तक मैं अकेली लड़ रही थी और अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी बैठे हैं। तो बाकी ये भी बताएं, क्या मानते हैं कि जो आपने आरोप विधायक जी के खिलाफ लगाए थे पूर्व मंत्री के, क्या वो निराधार थे? कौन से वाले जो आपने आरोप लगाए चाहे आपके घर में या पैसे वाला मामला कोई भी मामला रहा हो, तमाम आपके आरोप रहे हैं इनके प्रति। तो क्यों नहीं आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। ये भी मेरे ऊपर लगाते तो क्या मैं पत्नी होकर मैं ब्लैकमेलर हूँ क्या? मुझे बताइए, क्या पत्नी कोई रंगदारी मांगती है क्या? कोई पत्नी ब्लैकमेलिंग? तो मैंने क्या कहा, डिवाइड एंड रूल। जब भी हम किसी के घर में राज करेंगे जाएंगे तो डिवाइड एंड रूल एक ऐसी चीज है, जैसे अंग्रेजों ने भी हमारे जो घर के अंदर जब वो किया है, एंटर किया है देश के अंदर, तो वो डिवाइड एंड रूल करके किया। तो वही डिवाइड एंड रूल करके ही खेला गया। जैसे आपको जो चाहती थी आप मिल गया, तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश हुई है क्या उनके नाम उजागर करेंगे? अभी तो बोला है कि ये 4 महिलाएं तो आई हैं, चाहे वो आरती गौड़ हो या शालिनी आनंद हो या कल्पना त्रिपाठी हो या उषा राणा चौधरी हो या वैभव गौर हो जो उसका भाई था, दो नाम बता और ये सुरजीत हो, सुरजीत मैंने कहा बंद किया। हाँ, तो ये सब लोग हैं और बाकी जांच का विषय है, तो ये जांच तो होगी। जांच के बाद की बात करें मैडम, आपने जो घर में जो महिलाएं घुसी थी उन्होंने ये कहा था कि आपके पैसे उनके पास ऊपर हैं, हमें इसलिए हाँ, देखिए, अगर हमारे ऊपर पास पैसे होते उनके तो कहीं एफआईआर दर्ज होती, कोई फोन पे आपको मीडिया में दिखाते कि भैया हमने फोन पे से दिए या इस दौरान दिए हैं। जो महिला, मैंने कभी एक ऑडियो, आप मेरे साथ सब फेसबुक पे एक ऑडियो डाली है जो इनको ब्लैकमेल कर रही है कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर इतना खर्चा करने के लिए उर्मिला के ऊपर तुम मुझे 25,000 रुपए नहीं दे सकते, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह उड़ाएंगी। और वो लोग उड़ा रहे हैं, झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं, वो लोग इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात है। विधायक जी, आप पीछे इस दौरान में आए थे, पुलिस कप्तान से मिले थे, इसी प्रकरण को लेकर के क्या बातें हुई थी? तब भी आपने आरोप लगाए थे यहाँ पर? देखो, मनमुटाव जब था तो वो सारी बातें होती हैं, आज मनमुटाव नहीं है। उसका विवेक गौर और ये लोग और एक मुल्ला जी थे उसमें जो ताला तोड़ रहे थे। कुछ लोग पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे में आए, क्योंकि जब इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज नहीं आई थी। जब लोग आपने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सारे के सारे हमारे समक्ष आए, किस तरह से ताला तोड़ा गया, किस तरह से उद्दंड मचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही रही कि मौका वारदात से पकड़ने के बावजूद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। उन अपराधियों को, उन जो भी हमारे घर में डकैती डाली, उन डकैतों को अभी तक नहीं किया गया। और ये खाली मेरी हत्या के लिए ही नहीं षड्यंत्र रचा गया था कि खाली मेरी हत्या के लिए ही ना। कहीं जब इसके जो तार आए, हमारे घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है, वो गाड़ी कहाँ से आई, किसकी आई है? क्योंकि हमारी गली मोहल्ले में किसी की स्कॉर्पियो नहीं थी, बुलेरो आई है और वो आके रुकी है। किस तरह से हमारी हत्या का षड्यंत्र के तहत, किस तरह से रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी को, माननीय विधायक जी को फंसाने का षड्यंत्र था, जिसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। तो ये जांच का विषय है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ एडीसी जोन के भी गए थे अभी मेरठ में। तो अभी एक कमेटी पूरी की पूरी इसके ऊपर टीम गठित हुई है जो उसका खुलासा करेगी। और मैं क्या कहूँ, बस यही मोबाइल बंद करके जो मोबाइल बंद करके बुला। और हाँ, क्योंकि इस षड्यंत्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमको लगभग पिछले 2 महीने पहले से कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि आप जब मुंबई से आओगी तो अपने मुंबई में ही फोन स्विच ऑफ कर लेना।
क्योंकि पता नहीं इस समय माहौल इतना गर्म है कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना और फिर हम आपको देहरादून एयरपोर्ट से ले लेंगे। और 376 के लिए भी मुझे उकसाया गया कि विधायक जी के ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करो। तो ये सब चीजें हुई हैं। किस तरह से हमें प्रलोभन दिया गया राज्य मंत्री बनने का, किस तरह से बड़े जो गणमान्य जो देश के हैं, जो मैं दलित समाज की बेटी हूँ, हमारे रविदास आचार्य जी दलित समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है देश का, तो किस तरह से उन लोगों ने हमें गुमराह किया है। तो बस यही है कि वो थोड़ा सा मैं भी गुमराह थी और वो कहते ना डिवाइड एंड रूल, कुछ इनको भड़का रहे थे, कुछ मुझे भड़का रहे थे। तो अभी जब मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई है, इतनी वो आई है कि अभी मैं संकट की घड़ी आई है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पति आज मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो बस अब जो भी है, संघर्ष की कहानी थी, मेरे त्याग की कहानी थी, मेरे समर्पण की कहानी थी कि कहते ना जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है। और मेरे महादेव ने आज रविदास आचार्य जी को, सुरेश राठौर जी को मेरे साथ खड़ा करा। यही मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज इस रिश्ते की स्वीकृति भी देंगे इसमें। और बाकी जो षड्यंत्र है, बाकी अब एक और एक, पहले हम अलग अलग थे लेकिन अब हम एक और एक 11 हैं। और खाली मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे दामाद जी खड़े हैं। मेरी बेटी दीपिका के खिलाफ भी बहुत सारे इस तरह के षड्यंत्र रचे गए कि ताकि उसकी छवि धूमिल हो और हमें आपस में भड़काया गया। और मेरी जो दीदी हैं, हमारी जो इनकी पहली पत्नी है, आज वो भी साथ खड़ी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मेरे पति मेरे साथ खड़े, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा, मेरी ताकत मेरे साथ खड़ी है। तो अब जितने भी षड्यंत्रकारी है उनका सबका खुलासा होगा। उर्मिला जी, दर्शक हैं, आपके फैंस हैं, हमेशा जानना चाहते हैं किस तरह से सारी चीजें रही हैं, किस तरह से आप विधायक जैसे मिली, किस तरह शादी हुई।